लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी लगातार विरोध जता रही है। संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। बातचीत करते सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार सपा प्रदर्शन कर रही है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है और कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ ना कोई एजेंडा है ना कोई काम है। सिर्फ किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा को स्थगित करके जिस महत्वपूर्ण विधेयक, बिल और महत्वपूर्ण काम के लिए विधानसभा और लोकसभा चलाई जाती है, उसको बाधित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण समय सदन का होता है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित होते हैं, लेकिन समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब का एक ही एजेंडा है कि जनता तक मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना जो पहुंची हैं उनमें कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करें। अब देखिए, इतने महत्वपूर्ण विधेयक आ रहे हैं और वो बिना चर्चा के शोर शराबे में पास कराने पड़ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि इन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, तो चाहती हैं कि विधेयक पास ना हो। लेकिन हमारी सरकार जनता की चुनी हुई तीसरी बार सरकार है और हमारी सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो विकास की हो चाहे वो जन कल्याण की हो, वो पूरी हों। और इसके लिए शोर शराबे में भी हमारी सरकार विधेयक पारित करा रही है। अच्छा होता कि चर्चा होती, पक्ष के नेताओं की भी इस विधेयक के पास होने से क्या जनता को लाभ मिलेगा, क्या विकास होगा, ये जानकारी सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता तक पहुंचती। और अच्छा होता कि हमारे विपक्ष के साथी अपने सुझाव कि ये करेंगे तो और अच्छा हो सकता है इस विधेयक में, अगर सुझाव आते तो जनता को भी अच्छा लगता। लेकिन क्या कह सकते हैं, विनाश काले विपरीत विद्धि, तो उस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के जो कार्यक्रम होना था प्रयागराज में, छात्रों से बातचीत राहुल गांधी 8 तारीख को करने वाले हैं, उस कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है ये। देखिए, देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखना, युवाओं की, महिलाओं की सुरक्षा बरकरार बनाए रहना, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी भी है। और कोई ऐसी घटना ना हो कि युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में या वहाँ के रहने वालों के साथ में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा व्यवस्था को देख के सरकार ने, विभागों ने निर्णय लिया होगा, सुरक्षा एजेंसियों ने निर्णय लिया होगा कि राहुल गांधी जी को तो हीरो बनने की आदत है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, कोई उनकी सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था, और अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, लोग कांवड़ती भी कांवड़ लेके आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस के लिए जा रहे हों, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया गया होगा। आपको लगता है राहुल गांधी परेशान करने के लिए जा रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी का कहना है राहुल गांधी तो छात्रों की समस्याओं को सुनने जा रहे हैं, छात्रों से बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, उनका काम ही ये है। छात्रों से बातचीत करने जा रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए, जेएनयू में क्यों नहीं गए? यहाँ भी तो यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वहाँ जाके उनको अपना छात्रों को भड़का के, हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगा के, शायद ये सोच रहे हैं कि उनके कुछ विधायक आ जाएं। लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता कि समाजवादी उनको कितनी सीटें देगी, उनका गठबंधन होगा कि भी नहीं होगा। तो ठीक है, राजनीति में हर पार्टी को अपना अधिकार है अपना प्रचार करने का, अपनी बातें रखने का, लेकिन एक विपक्षी विरोधी की मानसिकता से झूठे आरोप, एलिगेशन लगाने से राजनीति में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। जो तथ्य आप चर्चा के लिए हमारी सरकार हमेशा करिए, आप आइए ना, बात करिए। उस दिन राहुल गांधी जी विधेयक पर बात करने के लिए खड़े हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक था, जिसके लिए शोर मचा रहे थे कि चर्चा करिए, पेपर लीक पर चर्चा करिए। सरकार ने कठोर कानून संशोधन बिल लेके आई और उसमें इन्होंने क्या किया, बोल ही नहीं पाए। विधेयक पे कितना बोले, अगर आप इनकी देखेंगे निकाल के, एक सुझाव इन्होंने युवाओं के पक्ष में नहीं दिया। विधेयक पे एक चर्चा नहीं की, उधर की बातें करते रहे और फिर बैठ गए जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, अब मैं नहीं बोलूँगा जी। हमने देखा मीडिया में, आपने भी देखा होगा कि माइक ऑन है फिर भी कह रहे मेरा माइक बंद है। पूरे देश की जनता उनकी आवाज़ सुन रही है और कह रहे माइक, और फिर अपने हाथ से बंद कर दिया। तो ये दूसरी मानसिकता है, ये किसी के हित की मानसिकता नहीं है। और जो भी आरोप हमारी पार्टी के सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, तो हमारी सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। आइए, सदन में आइए, अपने विषय रखिए और फिर जो हमारा रिप्लाई हो उसको भी सुनिए। ये
पार्टी को उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, फिर बाद में जब हमारी सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है, जवाब दिया जाता है, तो गायब हो जाते हैं। आखिरी सवाल है कि कल जनेश्वर मिश्र की जयंती थी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अब पीडी का मतलब पंडित बता दिया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए पता नहीं कौन कौन सी तिकड़ा में यूज कर रहे हैं। कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, अब पीडीए का मतलब पंडित से जोड़ दिया, जैसे आपने कहा। तो किस किस को गुमराह करेंगे? पिछड़े वर्ग को गुमराह करेंगे, या पंडितों को गुमराह करेंगे, या दलितों को करेंगे, या अल्पसंख्यक को करेंगे? ये आजकल की जो जनता है, जो जनरेशन है, बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। अब वो इतने दिन से देख रहे थे कि हम तो पीडीए, तब इनको लोकसभा के चुनाव में भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की चिंता हो रही थी। अब पिछड़े को भूल गए क्या? जो उसमें पीडीए का मतलब पंडित जोड़ दिया, तो मतलब स्वर्ण को जोड़ लिया, अब पीडीए को हटा, पिछड़े को हटा दिया। तो यही क्लियर नहीं है कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। अपने उसमें बनाए हुए जाल में खुद ही फंस रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का वो करेंगे कि अब ब्राह्मण तो सब समझ रहे पहले कि पीडीए का मतलब ये पिछड़ों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये उसको ब्राह्मणों से जोड़ दिया, तो अब ओबीसी और नाराज हो जाएगा इनसे। तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।